अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अदरक अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और इसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज मौजूद है। अदरक का ज़िक्र कुरान पाक में भी आता है कि अल्लाह ताला जन्नत में अदरक से मिली हुई शराब पिलाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा भी है। अदरक में कैल्शियम भी होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है, आयरन भी होता है, मैग्नीशियम भी होती है, पोटाशियम भी होती है, विटामिन B6 भी होता है, सेलेनियम भी होती है, सोडियम भी होती है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन ई भी होता है और कैल्शियम भी होता है। तो अदरक में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा है। पेट का अफारा ख़त्म कर देती है। अगर आप खाने से पहले खाएं इसको, यानी तो फिर भूख भी लगाती है। यानी जिसको भूख नहीं लग सकती वो खाना खाने से पहले अदरक खा ले तो उसको भूख लग जाएगी। तो ये भूख भी लगाती है। और आप देखें कि अगर आप पिसी हुई अदरक ले लें 1 चम्मच, और 1 चम्मच पानी उसमें डालें, फिर नींबू का रस ले लें वो भी 1 चम्मच, ये इस सब को मिलाते जाएं। फिर पुदीने का रस ले लें वो भी 1 चम्मच, फिर शहद का 1 चम्मच, ये सब मिला लें। यानी पीसी हुई अदरक, पानी, नींबू का रस, पुदीने का रस और शहद, एक एक चम्मच सबको मिला के ना, और 3 बार अगर रोज़ाना चाटते रहें। जिसको शिकायत है कि उसको कै आती रहती है, यानी उल्टी मतली तबीयत रहती है, बेचैन जिसको एंजाइटी कहते हैं, इस तरह रहती है, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर किसी को बदहज़मी हमेशा रहती है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और इसी दवा से अगर किसी को यरकान है तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी को बवासीर है तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इस दवा के बड़े फ़ायदे हैं। तो इसी तरह से ये जिस्म के अंदर जो हाजमे का निज़ाम है उसको दुरुस्त करने के लिए अदरक बहुत ज़्यादा अहम है। भूख को तेज़ करता है और काबिज़ भी है, कब्ज़ कुशा भी है। और बाज़ औक़ात ये अदरक जो है उससे वो दस्त भी आ जाते हैं, यानी कब्ज़ खुल जाती है और ये पखाना को गाढ़ा कर देती है। इसी तरह से अदरक को अदरक का रस जो है शहद में मिलाकर चाटने से खांसी जो बलगम वाली होती है वो भी दूर हो जाती है। बाज़ सब्जियां होती हैं जिसमें जो है सब्ज़ी या दाल में वो अगर आप खाएं तो उसमें ये होता है कि बंदे को फिर हवा गैस की शिकायत शुरू हो जाती है। तो उसमें अदरक डाल लें तो फिर वो ठीक हो जाता है। ये गोभी में अदरक डाल लें, माश की दाल है, मटर है, शलगम है, इस तरह जो बादी सब्जियां होती हैं उनमें अदरक अगर डाल के पकाएं तो इंशाअल्लाह उसमें फिर वो कैफियत ख़त्म हो जाएगी जिससे वो गैस की शिकायत बंदे को हो जाती है। तो अल्लाह ताला की रहमत से ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई बंदा घी के अंदर अदरक को तल कर खाए तो उसकी दिल की धड़कन अगर तेज़ हो रही है तो, या दमे की बीमारी है, तो ये दोनों ठीक हो सकती हैं इससे। तो इसी तरह अदरक का मुसलसल इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। और जो जिनके यहाँ कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह से क़ुव्वत हाफ़ज़ा को भी तेज़ करने के लिए अदरक बहुत अहम है। और अगर किसी की आवाज़ बैठ जाती है तो अदरक को नमक लगा कर खाएं तो इंशाअल्लाह वो जो है आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से अगर किसी को कान में दर्द हो
تو ادرک کا جوس لے لیں اور اس کو تھوڑا گرم کر کے ہلکا نیم گرم جیسے ہوتا ہے کان میں ڈالیں تو درد کان کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر سردی کسی کو زیادہ لگ رہی ہے تو گڑ کے یعنی ادرک کھائیں اور گڑ کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ سردی جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی بات دیکھیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال جو ہیں وہ ان کا بڑا اہم واقعہ ہے جس میں ادرک کا ذکر بہت اہم ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں ایک دفعہ یہ مہمان ٹھہرے جا کر حکیم اجمل صاحب کے ہاں، ان کو داڑھ میں درد ہو گیا۔ اب حکیم صاحب سے عرض کیا گیا تو حکیم صاحب نے ان کو کوئی چیز دی اور فرمایا کہ آپ داڑھ کے نیچے رکھ کے یعنی وہاں اور اوپر دانت سے دبائیں، اس کو دبا کے رکھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کچھ دیر دبا کے رکھا تو داڑھ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ بعد میں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے اس حکیم اجمل خان سے بات کی کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا چیز تھی؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ یہ ادرک تھی جس پر نمک لگا کر میں نے آپ کو دیا تھا۔ تو گویا اگر ادرک پر نمک لگا کر بندہ دانت جس میں درد ہو رہا ہے وہاں رکھے، اوپر سے دانت سے دبا کے رکھے کچھ دیر تک، اس کے اثر سے دانت کا درد یا داڑھ کا درد جو ہے وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ادرک کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ گیس کی کوئی بھی بیماری ہو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور ہاضمے کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور ادرک سے اگر بندہ اس کو ہمیشہ استعمال کرنے والا بن جائے تو الحمدللہ اس کے اندر بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری صحت کی حفاظت فرمائے، آمین۔